हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ट्रम्प शटम कॉल टू इंडियन रिपोर्टर ऑन कंप्लेंट अबाउट पाकिस्तान। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। टाइटल तो इन्होंने बड़ा ही तड़कता भड़कता डाला है और वैसे भी हम जब भी इस चैनल की वीडियो देखते हैं ना ऑफ द स्क्रीन की, इनकी जो बातें होती है वो भी ऐसी ही होती है। देखते हैं क्या कुछ खास है इसके अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो ये सिनेरियो मिडिल ईस्ट को लेकर हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान ने अपना रोल निभाया है, क्या उसमें पाकिस्तान ने ट्रंप को बड़ा धोखा दिया है, ऐसा माना जा सकता है? सर, पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ जूता मारा है, मारा मैं है कहूं, क्यों? मतलब मैं क्या? सभ्यता के दायरे में रह के कह रहा हूं। हाँ। हुआ क्या कि ट्रंप की सारी रणनीति थी ब्लॉकेड को लेकर। ब्लॉकेड बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट है नहीं। ब्लॉकेड से अर्थव्यवस्था ईरान की चरमरा रही थी, जो हम बात कर रहे हैं, जो बातें हारी है। बिल्कुल। अब जो खुलासा आया मेरे भाई, वो ये है कि पाकिस्तान का, देखिए, ईरान के साथ एक बॉर्डर पॉइंट है मेन, जहां से इनकी आना जाना होता है, चमन बॉर्डर। एक आध दो पॉइंट और है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। चमन बॉर्डर से मेनली इनका आना जाना होता है। अच्छा, गाड़ियों की तस्करी, तेल की स्मगलिंग, ये सारी चमन बॉर्डर से होती है। गाड़ियों की पाकिस्तान तस्करी? में क्या होता है, पाकिस्तानी जाते थे ईरान, वहां से तेल लाते सस्ता, पाकिस्तान में बेचते थे। ये हजारों टैंकर जाते तेल लेके पाकिस्तान में बेचते। ये तस्करी आर्मी करती है। आर्मी? अब इन्होंने क्या कर दिया सर, ये पाकिस्तान ऐसा तो मुआ साफ है, ऐसा नजस पाकिस्तान मुल्क आर्मी? है ये, जहां ही मध्यस्थता की बात कर रहा है, जहां कह रहा है कि भाई ये देखो, ये मतलब मेरा प्रपोजल आ गया है, अब बिल्कुल हम अमेरिका को ये वही भारतीय हैं जो पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है। आपको मैंने बेशुमार वीडियोस इन बेशर्मों की दिखाई हैं जिसमें लिटरली ये दावा कर रहे थे कि 2 दिन बाद पाकिस्तान धोखा देगा। फिर जब वो गुजरते थे तो फिर हफ्ते का टाइम देते थे कि देखना 5-7 दिन बाद पाकिस्तान धोखा देगा। गोबर आर्या ने तो 1 साल से लगातार यही गोबर रट आ रही लगाई हुई है कि ये हो जाए तो फिर पाकिस्तान धोखा देगा। अब पाकिस्तान ने ईरान के लिए जो ज़मीनी रास्ता निकाला है उस पर भारतीय शिकायतें लेकर पहुंच गए हैं किसके पास? डोनाल्ड ट्रंप के पास ही। देखो, आप नेवल ब्लॉकेड लगा रहे हो और ईरानियों को भी जरा अक्ल आनी चाहिए कि ये भारतीय कर रहे हैं ईरान के साथ। पाकिस्तान रास्ते फ्राहम कर रहा है ताकि वहां पर लोग भूखे ना मरें, क्योंकि ब्लॉकेड का मतलब ये है कि कोई चीज ना इन हो ना सकती आउट हो है ना सकता। आउट हो सकती है। मोस्टली ट्रेड जो है 90% आप समझ हाँ, लें बट कि वो पाकिस्तान ने कहा है कि समुद्र के ग्वादर रास्ते पोर्ट से और ही होती है। वो कराची अगर पोर्ट से कर ब्लॉकेड है, सकते हो। कोई एक जहाज, तेल को तो छोड़िए, कोई खाने पीने की अशिया भी अमेरिका वहां से ना निकलने देता है ना अंदर जाने देता है। तो आप अंदाजा लगाइए एक मुल्क कितना टाइम तक सरवाइव कर सकता है। और बड़ा मुश्किल हालात हैं इस वक्त ईरान पे। तो इस वक्त पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उसका साथ दिया, अपने 6 पॉइंट उसके लिए खोले, और ये बेशरम भारतीय पाकिस्तान ने ईरान की जगह अमेरिका को धोखा दे दिया है। ये इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जूता मारा है ट्रंप के मुंह पर। ट्रंप का मैं आपको दिखाता हूं। भारतीय सहाफ़ी ने एक नया पैंतरा अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ट्रंप जा रहा था तो उसे सवाल पूछा। वो क्या पूछा, वो पहले वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे भारतीयों का मजीद रोना धोना दिखाता हूँ कि भारतीय अब किन हालात में पहुंच चुके हैं। कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, केटली की वज़ीर दफ़ा की मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई डिफेंस इक्विपमेंट ना दो, उसके साथ कोई एग्रीमेंट ना करो। अब ट्रंप के पास पहुंच गए हैं जी कि ईरान को आपने ब्लॉकेड लगा रखा है और पाकिस्तान ज़मीनी रास्ते दे रहा है। और ट्रंप ने पूछा भी, क्या तुम पाकिस्तान से? उसने कहा नहीं नहीं, मैं अमेरिकन हूँ। और उसके एक्शन से वाज़े तौर पर पता था। और जो इर्द गिर्द लोग पाकिस्तानी मौजूद थे, रिपोर्टर्स, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये इंडियन सहाफ़ी ने पूछा। ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। Pakistan has opened the land route with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? That was a vicious bee. I know everything about it. Yeah, I have great respect. Are you from Pakistan? I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. And yeah, I know that. फील्ड मार्शल। उसने कहा कि मुझे चीज़ें पता हैं सारी। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर। इन सब के लिए मेरी ग्रेट रिस्पेक्ट है। इस सवाल के जवाब पर जिसमें भारतीय सहाफ़ी ये पूछ रही है, रिपोर्टर, कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने जी रास्ते खोल दिए ईरान के लिए? आप तो नेवल ब्लॉकेट लगाने की बात कर रहे हैं, आप बंद कर रहे हैं, पाकिस्तान खोल रहा है। यदि एक तरह की शिकायतें लगाने पहुंच गए चुगलखोर के बच्चे। अपनी इनकी औकात ये शिकायतें है। क्या लगानी? बहरहाल अब भारतीय इतनी बड़ी कंट्री को बाकियों की पता नहीं सुनते हैं होगा वो ये क्या सब कुछ चीजें। कहते हैं। साउथ एशिया इंडेक्स ने भी इस ये पर कैसी बात हुई? बात की है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। वो लिखता है, ब्रेकिंग न्यूज, ट्रम्प शट अप रिपोर्टर हु टेल्स हिम दैट पाकिस्तान हैज ओपनड लैंड रूट्स फॉर ईरान। यानी शट अप कॉल दे दिया उस रिपोर्टर को। रिपोर्टर, पाकिस्तान हैज ओपनड लैंड रूट्स विद ईरान, आर यू अवेयर ऑफ इट? Trump, I know everything about it. Are you from Pakistan? Reporter, no, I am American. Trump, I have great respect for Pakistan and the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan. और ये रिपोर्टर भारतीय निजात अमरीकन थी। ये हालात हैं इन बेशरमों के। बहरहाल अब वीडियो में देखते हैं कि ये बेशरम मजीद क्या क्या कुछ फरमाते हैं, क्योंकि इनकी जब तकलीफ निकल कर आती है तो वो बकवास ही निकलती है। तो पाकिस्तानी उसे देखकर खुशी होते हैं, हम इंजॉय करते हैं, एज ए एंटरटेनमेंट उन्हें देखते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए।
प्रेसिडेंट, मैं कह रहा था आपके चैनल पे और अन्य मीडिया हाउसेस पे भी कि भाई एक बात बताइए, आराची 2-2 घंटे बाद पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ गड़बड़ है। अब शीतल भाई, खिचड़ी की पोल खुल गई, मैं आपको बताता हूँ क्या है। पाकिस्तान ने 6 रास्ते खोल दिए ईरान के लिए, जो पहले एक होता था 6। और कारण क्या है? जो ट्रंप ने ब्लॉकेड लगाया तो देखिए करीब 46 शिपों को वापस भेज दिया गया कि आप ईरान नहीं जा सकते। कहावत है, सांप को पालोगे तो एक दिन वो डसेगा जरूर। और आज वही कहानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सच होती हुई दिख रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के सामने लाकर खड़ा किया, उसे बनाया अपना मिडिलमैन। लेकिन अब वही पाकिस्तान ईरान का हाथ पकड़कर ऐसा खेल खेल गया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जहां एक तरफ स्ट्रेट यार ऑफ कुछ हॉर्मुज समझ पर नहीं आता अमेरिका क्या दबाव सही है बनाकर क्या बैठा गलत था, है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब चुपके से अपने सभी दरवाजे एक ईरान तरफ के लिए लगता है कि खोल दिए। पाकिस्तान ने ठीक वो किया यार कराची ईरान और का हाथ 6 पकड़ नए के, ट्रेड बट दूसरी कॉरिडोर तरफ लगता है ईरान क्या के ये लिए सच में खोले कोई गए। गेम प्लान मतलब था? साफ है, यार समुद्र बंद मीडिएटर है का क्या तो मतलब होता जमीन है? से दोनों पाकिस्तान तरफ से में आपको एंट्री सुनना करो। पड़ेगा अब ना, आप तो सबसे जहाँ पहले वो जरा हमारे इस साथ भी पूरे सुन गेम रहा है को तो वहाँ आसान ऑब्वियस सी भाषा बातों में से समझिए। ईरान फिर की भी उसके बाद सुननी आगे पड़ेगी। वीडियो में ये भी खुलासा करेंगे कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर तेल की तस्करी हो रही है, वो भी बाइक के जरिए। ओह पाइप के जरिए। गॉड, कैसे कैसे दरअसल बोल बता दें रही कि है अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, उसके तेल के रास्तों को रोकने की कोशिश की, उसकी शिपिंग पर दबाव बनाया गया, यानी एक तरह से ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने की पूरी तैयारी की गई। तैयारी लेकिन करी है। इसी बीच पाकिस्तान ने एंट्री मारी और कहा कि तुम्हारा समुद्री रास्ता बंद है तो मेरा समुद्री यूज रास्ता कर लो, इस्तेमाल हाँ। कर लो, हमारी जमीन का भी इस्तेमाल कर लो। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ईरान संग 6 ये जो सारी ज़िंदगी चलता रहा पाकिस्तान और ईरान में मोटरसाइकिलों पर, वो और उनकी जो एक स्पेशल गाड़ी होती है वो डाटसन टाइप, जिसके ऊपर उनका कोई स्पेशल नाम भी है, ईरानी नाम उस गाड़ी का, उस पर लाद लाद कर लेकर आते हैं। और पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद वो स्मगलिंग ख़त्म नहीं हो सकी, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ पर, चमन एरिया में मोस्टली लोग रहते हैं, उनका रोज़गार ही है, उसके बाद उसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं। यानी ओह स्मगलिंग पर ही उनके पूरी फैमिलीज़ की, उनके पूरे ख़ानदानों की अच्छा, तो ज़िंदगी मुनस्सर ये करती इल्जाम है। पूरे तो पाकिस्तान पर पाकिस्तान ने ही लगा काफ़ी दिए उन्होंने। कोशिशें की, कम तो ज़रूर कर सका, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया ये, ना ये हो सकता है। अमेरिका अपने मेक्सिको बॉर्डर पर स्मगलिंग नहीं रोक सका, लोगों को आना जाना नहीं रोक ट्रू। सका, इतनी ज़्यादा पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी लगा दिए, तो पाकिस्तान कैसे रोक सकता कैसे है रोक इतने ले? बड़े बॉर्डर में, 900 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर पे। तो भारतीय अब वो पुरानी वीडियोस लगा लगा कर कह रहे हैं, देखें जी ये अभी हो रहा है। और अच्छा, जाहिर है कि बच्चों की सारी ज़िंदगी हम देखते हैं यही काम। अच्छा कॉरिडोर बना करके पाकिस्तान ने ट्रंप को दिया झटका। भारत के बिना होगा फेल, एक्सपर्ट ने चेताया। ईरान और अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान उन अवसरों की तलाश में है जिससे परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके। अब पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 अलग-अलग ट्रेड रूट खोलने का ऐलान किया है। इसमें तफ्तान नामक स्थान खूब चर्चा में है। तफ्तान ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चगाई जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहर है। ये पाकिस्तान से ईरान में प्रवेश करने का मुख्य जमीनी रास्ता है, जो दोनों देशों के बीच माल ढुलाई और व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग है। पाकिस्तान से ईरान, इराक और सीरिया जाने वाले जायरीन और आम यात्री मुख्य रूप से इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ये पाकिस्तान के क्वेटा शहर से सड़क और रेलवे के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये तो तफ्तान की वर्तमान पहचान है, लेकिन उसकी ऐतिहासिक पहचान भारत से जुड़ी हुई है। यदि पाकिस्तान तफ्तान के कॉरिडोर को खोल करके आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ लेना चाहता है, तो उसका ख्वाब भारत के बिना कभी पूरा नहीं हो वाह। सकता है। दरअसल तफ्तान ऐतिहासिक लंदन कॉन्फिडेंस पंजाब देखें दिल्ली आप सड़क जरा मार्ग इनका। का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इंडिया के साल बिना पूरा ही नहीं हो 1950 सकता 1970 ख्वाब के इनका। दशक तक जब ईरान और भाई वो अफगानिस्तान अगले में करके शांति थी, बैठे तब ये मार्ग यूरोप से भारत को जोड़ने वाला सड़क मार्ग के रूप में बहुत लोकप्रिय था। मान वो शिप घूम के पहुंच गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में सर 3000 कंटेनर रेडी हैं पाकिस्तान के पोर्टों पे, जिनको गाड़ियों में डाल के इन 6 रास्तों के जरिए ईरान पहुंचाया जाएगा। और ईरान का अच्छा। माल गाड़ियों में लाद के पाकिस्तान के पोर्ट से बाहर, यानी कि ट्रंप के ब्लॉकेड की गिल्ली उड़ कोई गई, इज्जत ही नहीं है। बोल्ड हो गया ट्रंप का ब्लॉकेड। और ट्रंप को ऐसा सॉलिड धोखा, उसका फेवरेट फील्ड मार्शल, उसका फेवरेट शहबाज शरीफ, अरे अमेरिकनों के तो मुंह से जबान नहीं निकल रही है, मुंह में दही जम गई है। ऐसा झटका दिया शहबाज ने, ऐसा बचाया झटकाया भी मुल्ला मुनीर शहबाज ने, शेख इसीलिए उसी अराज ने के है। पीछे ना चक्कर काट भाई, रहा था। कौन सा प्रपोजल है? पूरी पाकिस्तान इज्जत की का है ही नहीं, हाँ, पूरी पाकिस्तान इज्जत की मीडिएशन है नहीं, धज्जियां उड़ने पाकिस्तान का वाली थी लेना उनकी। देना नहीं, ट्रंप के अमेरिका की वालों सेटिंग हो की। रही थी। यानी त्रासदी में फायदा, आपदा में फायदा। ये तो पाकिस्तान का मतलब है। देखिए, अगर मैंने 6 रास्ते खोल दिए, 3000 कंटेनर का मतलब है 60-70 शिप का सामान, यानी कि मोटा मोटा मैं कहूं जो शिप अमेरिकन ब्लॉकेड ने लौटा दी वो आगे पाकिस्तान माल उतारेगा, ट्रकों में डालेगा, ईरान पहुंचाएगा। तो अब ये जो पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका का, जो पाकिस्तान लगते जिगर है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब क्या करिएगा? आपके फील्ड मार्शल ने आपकी पीठ में खंजर भोंका, इसलिए बोला आपके मुंह पे थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, आप सुनिए आगे। अच्छा, पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखता सुमित जी? क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है, डगमगाती हुई नजर आ रही है, और जो तेल का बिल है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, ऐसी खबरें हैं। बिल्कुल सर, देखिए कहानी क्या है कि पाकिस्तानियों ने 2 काम किए हैं। एक, इन्होंने ईरानियों को भी शेंडी लगाई है। ईरानियों को बोला कि जो तुम्हारे IRGC वगैरह के लोगों का जो पैसा है ना, जिसके पीछे आजकल अमेरिका लगा, GCC कंट्रीज वगैरह में, कहता है ऐसा करो, उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दो और हमारा ना ट्रंप के परिवार से सेटिंग है।
ट्रम्प के परिवार की क्रिप्टो की कंपनी ट्रम्प के है, परिवार से सेटिंग है। वो उसमें पाकिस्तान इनको का भी कुछ कितना लेना अंदर देना, कुछ तक का पता पार्टनरशिप वगैरह, तुम क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा। बता दें कि पाकिस्तान एक साथ इस वक्त दो नावों पर सवार है। एक तरफ वो अमेरिका से ये कह रहा है कि मैं बातचीत करवाऊंगा आपकी ईरान से, मैं मध्यस्थ की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान से ये कह रहा है कि मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। यानी दोनों तरफ भरोसा जीता और फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या तो फायदा सिर्फ और सिर्फ अगर पाकिस्तान का होता है तो जाहिल के बच्चों, जलने के बजाय, शिकायतें लगाने, शिकायती टट्टू बनने के बजाय हमसे सीखो डिप्लोमेसी किसे कहते हैं। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। एक के साथ भी ताल्लुकात अच्छे, दूसरे से भी अच्छे, एक से भी फायदा लो, दूसरे से भी फायदा लो। डिप्लोमेसी की जुबान में ये कहा जाता है कि कोई भी मुल्क ना तो किसी का परमानेंट दोस्त है और ना ही परमानेंट दुश्मन। जब तक आपके कौमी मफादात, नेशनल इंटरेस्ट जुड़े हैं किसी के साथ, तो वो आपका दोस्त है। अगर उन इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कोई, तो वो आपका दुश्मन है। ये है पूरी कहानी जो तुम भारतीयों को समझ नहीं आएगी। और इस वक्त एक तरफ ट्रंप भी पाकिस्तान को शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त फील्ड मार्शल और बड़ा ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। बाप रे यार, आज की वीडियो के अंदर मतलब ऐसा लग रहा था एक नया टॉपिक है वो उठ चुका है, जो कि है ब्लॉकेड का। कि यूएस ने तो ब्लॉकेड कर दिया, बट पाकिस्तान ने अपने 6 पोर्ट्स दे दिए, 6 कॉर्नर्स दे दिए कि आप यहाँ से अपना जो ट्रेड है वो सब कर सकते हो, अपने ट्रक्स आ जा सकते हो, तेल इधर उधर कर सकते हो, ये सब चीजें। हाँ, आई थिंक हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखा था कि ग्वादर और जो कराची पोर्ट है वहां से रास्ता बहुत आसानी से जा सकता है, वहां से सब कुछ हो सकता है। और अब जो मीडिया है वो इसी को ही लेकर लगी हुई है कि ऐसा कैसे हो गया, ट्रम्प को धोखा दे दिया, और ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी आज। आई थिंक वीडियो के अंदर उन्होंने जो बातें बताई कि पाकिस्तान किस तरीके से एक मीडिएटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इतनी बखूबी निभा रहा है, उसमें आई थिंक हमें कहीं पे भी कोई चीज बुरी नहीं लगी। और आई थिंक एक दो वीडियोस में हमने पहले सुना था कि जब पाकिस्तान ने ये बात डिक्लेयर की थी, वो कुछ रास्ते जो है वो ईरान के लिए खोल रही है ताकि जिस भी इकोनॉमिकल वो जिस भी डिफिकल्टी को वो फेस कर रहे हैं वो थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ हो सके। हालांकि ये जो रास्ता है ये कुछ कंट्रीज के लिए खुला है, कुछ आई थिंक मिडिल ईस्ट कुछ समथिंग कुछ तो था जहां से पाकिस्तान का भी ट्रेड बंद हुआ था। सो आई थिंक वो ग्वादर पोर्ट और बाकी कुछ पोर्ट खोलने के बाद वो आई थिंक दोनों देशों के बीच में वो चीजें आपस सहमति के साथ हुई हैं। तो आई थिंक वो हमें काफी चीज सही लगी कि अगर आप किसी कंट्री को किसी हद तक अगर हेल्प कर सकते हो तो आप क्यों नहीं करोगे। सो डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर हमें कौन सी खास वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।